कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने नेताओं को कैसे पार्टी छोड़ने से रोका जाए और कुछ नेताओं को वापस भी लाया जाए। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव किया जाए और जनता को अपने साथ लाया जाए ताकि 2024 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों के साथ इन चुनौतियों का भी सामना कर रही है। आइए एक नजर उन लंबी पदयात्राओं पर डालते हैं जो संकटग्रस्त राजनेताओं ने की थी, जिनकी वजह से कई बड़े बदलाव आए, क्योंकि अतीत में अक्सर भविष्य के संकेत होते हैं। चंद्रशेखर की पदयात्रा। समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने 1983 में राहुल गांधी की दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। चंद्रशेखर लोगों का विश्वास जीतना चाहते थे। कन्याकुमारी से दिल्ली तक अपनी 4 महीने की पदयात्रा के अंत में वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए थे। वाईएस राजशेखर रेड्डी की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, उस समय कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में निराशाजनक थी। राज्य में तेलुगु देशम पार्टी ने करीब 3 दशकों तक शासन किया था। प्रदेश कांग्रेस के नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी ने सत्ता का रास्ता समझा। उन्होंने प्रजा प्रस्थानम नाम से 2 महीने की पदयात्रा की। उन्होंने अपने चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में राज्य के कई जिलों में भीषण गर्मी के महीनों के दौरान लगभग 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम ने लोकप्रिय भावनाओं को उलट दिया। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले टीडीपी के शासन को समाप्त कर दिया। रेड्डी ने मई 2004 में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और 2009 में विधानसभा चुनाव भी जीते। चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा। साल 2000 में वाईएस राजशेखर रेड्डी की पदयात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को हराया था। इसके बाद 2009 में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी साल 2013 में वही रणनीति अपनाई। नायडू ने 208 दिन की 2800 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसे वस्तुना मिसोकम नाम दिया गया। इस यात्रा ने चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की राजनीति में पुनर्स्थापित कर दिया। यात्रा के दौरान नायडू जनता के बीच खोई हुई अपनी पकड़ को फिर से स्थापित करते हुए नजर आए। साल 2014 की विधानसभा में उनकी पार्टी सत्ता में आई। वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा। पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी के निधन के बाद जगन मोहन रेड्डी ने भी लोगों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा शुरू किया। जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के बीच खटास थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 2011 में खुद की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी बनाई। जिसके बाद जगन ने आंध्र प्रदेश के 3648 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की, जो 341 दिनों तक चली। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह की पदयात्रा। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2017 में राज्य में नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा की। दिग्विजय ने इस परिक्रमा को पूरी तरीके से गैर राजनीतिक बताया और कहा कि यह धार्मिक और आध्यात्मिक है, लेकिन यह स्पष्ट था कि 6 महीने की इस पदयात्रा ने एक व्यापक जनसंपर्क कार्यक्रम कर दिया। बाद में साल 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने बीजेपी को सत्ता दिला दी। खैर, दिग्विजय की इस यात्रा ने कांग्रेस को राज्य में पुनर्जीवित किया और सत्ता दिलाई। तो ये थे भारतीय इतिहास की वो 5 पदयात्राएं जिन्होंने उन राजनेताओं को उनकी खोई हुई सत्ता वापस दिला दी थी। अब देखना है राहुल गांधी की पदयात्रा से उन्हें क्या कुछ हासिल होता है।